नमस्ते। अगर टैली प्राइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सिर्फ डेटा एंट्री के लिए तो नहीं है ना। आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे सही वाउचर टाइप का इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस की एक गहरी समझ पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका जो अकाउंटिंग डेटा है वो पूरी कहानी नहीं बता रहा? मतलब आपको पता है कि सेल्स हो रही हैं, परचेज हो रही हैं, लेकिन क्या आप सच में उन ट्रांजैक्शंस के पीछे की असलियत को समझ पा रहे हैं? और जानते हैं क्या, अक्सर प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। टैली प्राइम के जो डिफॉल्ट वाउचर हैं, जैसे सेल्स या परचेज, वो बहुत काम के हैं, नो डाउट। लेकिन सोचिए, जब हम हर तरह की सेल के लिए सिर्फ सेल्स वाउचर ही यूज करते रहते हैं तो हम बहुत सारी जरूरी डिटेल्स खो देते हैं। भाई, एक रिटेल सेल और एक होलसेल सेल में जमीन आसमान का फर्क होता है कि? तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है कस्टम वाउचर टाइप्स। ये टैली प्राइम का एक, कह सकते हैं, एक छुपा हुआ खजाना है, एक पावरफुल फीचर। ये आपको अपने बिजनेस की जरूरत के हिसाब से ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करने की आजादी देता है। और इसका फायदा, बेहतर कंट्रोल, एकदम साफ सुथरी रिपोर्टिंग और हाँ, नियमों का पालन करना भी काफी आसान हो जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम डिफॉल्ट वाउचर से आगे की दुनिया देखेंगे, फिर समझेंगे कि आखिर ये कस्टमाइजेशन इतना जरूरी क्यों है। इसके बाद हम 3 बहुत ही खास वाउचर्स में डीप डाइव करेंगे: जर्नल, स्टॉक जर्नल और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि कब कौन सा टूल आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टैली प्राइम आपको 24 बने बनाए वाउचर टाइप्स देता है, जो रोज के काम के लिए तो एकदम बढ़िया है। पर असली पावर, असली मजा तो तब आता है जब आप अपनी कंपनी के यूनिक प्रोसेस के लिए अपने खुद के वाउचर बनाना शुरू करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमें कस्टम वाउचर बनाने की जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा, सबके लिए बहुत जरूरी है। चलिए इसके 3 सबसे बड़े फायदों पर नजर डालते हैं। ये 3 फायदे सीधे बिजनेस पर असर डालते हैं। सबसे पहला है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, यानी कानूनी नियमों का पालन। सोचिए, अगर अलग अलग राज्यों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो हर एक के लिए अलग अलग इनवॉइस सीरीज बना सकते हैं। ऑडिट के टाइम पर कितनी आसानी होगी। दूसरा है मजबूत इंटरनल कंट्रोल। आप सेट कर सकते हैं कि बड़े बैंक पेमेंट्स सिर्फ सीनियर स्टाफ ही अप्रूव कर पाएं और जूनियर स्टाफ सिर्फ छोटे मोटे कैश वाउचर हैंडल करे। इससे फ्रॉड का रिस्क कितना कम हो जाता है ना? और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, रिपोर्टिंग में क्लैरिटी। एक क्लिक में देख सकते हैं कि रिटेल से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है या होलसेल से, और इसी के बेस पर बेहतर फैसले लिए जा सकते। चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले स्पेशल टूल की, जर्नल वाउचर। अकाउंटिंग की दुनिया में इसका एक बहुत ही खास रोल है, खासकर उन ट्रांजैक्शंस के लिए जो रोज की खरीद बिक्री से बिल्कुल अलग होते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि जर्नल वाउचर का इस्तेमाल तब होता है जब असल में ना कोई पैसा और ना ही कोई सामान एक हाथ से दूसरे हाथ जाता है। ये पूरी तरह से फाइनेंशियल एडजस्टमेंट के बारे में है, मतलब सिर्फ अपनी बुक्स को सही और अपडेटेड रखने के लिए की गई एंट्रीज। तो इसका यूज होता कहाँ है? जैसे साल के आखिर में है, अपनी मशीनरी की वैल्यू कम दिखानी है, जिसे हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। या मान लीजिए कोई अकाउंटिंग में गलती हो गई, उसे सुधारने के लिए। या जब उधार पर कोई बड़ी चीज खरीदते हैं, जैसे कोई बड़ी मशीन। ये सब जर्नल वाउचर से ही होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, बहुत आसान है। मान लीजिए आपके पास 5 लाख की एक मशीन है और उस पर आपको 50,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो क्या करेंगे? जर्नल वाउचर में जाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये खर्च है, और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इससे मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। देखिए, कोई कैश का लेन देन नहीं हुआ, लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्ट अब ज्यादा सही हो गई। अच्छा, तो फाइनेंशियल एडजस्टमेंट की बात तो हो गई। अब आते हैं सामान के फिजिकल मैनेजमेंट पर, मतलब जब सामान इधर से उधर होता है। यहीं पर हमारा दूसरा हीरो काम आता है, स्टॉक जर्नल वाउचर। इसका पूरा लेना देना सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री से है। इसका मेन काम है आपके स्टॉक की क्वांटिटी और लोकेशन को ट्रैक करना। याद रखिए, यहां पैसों की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि आपका सामान कहां रखा है और कितना रखा है। तो इसे कब इस्तेमाल करना है? मान लीजिए आप अपने गोदाम से शोरूम में माल भेज रहे हैं, या फिर आपने स्टॉक काउंट किया और पता चला कि कुछ सामान कम या ज्यादा है, तो उसे एडजस्ट करने के लिए। या फिर आप एक बड़ा कार्टन खोलकर उसके छोटे छोटे पैकेट बना रहे हैं। ये सारे काम स्टॉक जर्नल में होते हैं। और ये उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। स्टॉक जर्नल में 2 हिस्से होते हैं, एक सोर्स और दूसरा डेस्टिनेशन।
तो अगर आप 10 टीवी अपने मेन वेयरहाउस से एमजी रोड वाले शोरूम में भेज रहे हैं, तो सोर्स साइड में मेन वेयरहाउस से 10 टीवी कम हो जाएंगे और डेस्टिनेशन साइड में एमजी रोड शोरूम में 10 टीवी बढ़ जाएंगे। सिंपल, टोटल स्टॉक उतना ही रहा, बस उसकी जगह बदल गई। अब हम एक और स्पेशल वाउचर की बात करेंगे, खास तौर पर उन बिजनेस के लिए जो खुद अपना सामान बनाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की, जो पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के लिए ही बनाया गया है। इसका एक ही मकसद है, प्रोडक्शन प्रोसेस को रिकॉर्ड करना, मतलब कच्चे माल से एक नया फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया। और ये आपको हर प्रोडक्ट की सही लागत निकालने में मदद करता है। और इसका सबसे जबरदस्त फीचर है BOM, यानी बिल ऑफ मटेरियल्स। आप इसे अपने प्रोडक्ट की रेसिपी समझ लीजिए। आपने एक बार टैली को बता दिया कि एक कंप्यूटर बनाने में क्या क्या लगता है, और बस अगली बार जब भी वो कंप्यूटर बनाएंगे, टैली खुद ब खुद सारे पार्ट्स की लिस्ट भर देगा। कितना टाइम बचता है सोचिए। जैसे मान लीजिए आपको 5 कंप्यूटर बनाने हैं, आप बस प्रोडक्ट में डेस्कटॉप कंप्यूटर और क्वांटिटी में 5 डालेंगे। टैली BOM की मदद से अपने आप मॉनिटर, CPU सब कुछ रॉ मटेरियल से कम कर देगा। इतना ही नहीं, आप इसमें मजदूरी जैसे दूसरे खर्चे भी जोड़ सकते हैं, और आखिर में 5 नए कंप्यूटर अपनी सही लागत के साथ आपके फिनिश गुड्स के स्टॉक में जुड़ जाएंगे। तो अभी तक हमने 3 बहुत पावरफुल लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग वाउचर्स को समझा। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि कब कौन सा वाउचर इस्तेमाल करना है। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। जर्नल वाउचर, ये सिर्फ फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स के लिए है, कोई पैसा या सामान नहीं, जैसे डेप्रिसिएशन। फिर आता है स्टॉक जर्नल, इसका लेना देना सिर्फ इन्वेंट्री की फिजिकल मूवमेंट से है, सामान एक जगह से दूसरी जगह गया बस। और आखिर में मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ये है प्रोडक्शन के लिए। ये उस पल को रिकॉर्ड करता है जब आप कच्चे माल को, मान लीजिए लकड़ी को, एक तैयार प्रोडक्ट जैसे फर्नीचर में बदलते हैं और साथ ही उसकी लागत भी निकालते हैं। तो अब जब ये पावरफुल टूल्स आपके हाथ में हैं, जरा सोचिए कि आप इन्हें अपने बिजनेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने डेटा से आप कौन सी नई कहानी बाहर निकाल सकते हैं। याद रखिए, सही वाउचर का इस्तेमाल करना सिर्फ डेटा एंट्री नहीं है, ये अपने बिजनेस को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से समझने का एक जरिया है।